मैं हूं सुनील। हमारे YouTube चैनल संसार रूप में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे। ये हमारे सीएमओ के सिलेबस में लोक प्रशासन दिया है, जिसमें हम लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें है लोक प्रशासन का अर्थ, उनकी परिभाषा, उनका क्षेत्र एवं उनकी प्रकृति। तो हम सर्वप्रथम लोक प्रशासन क्या है उनको जानेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन दो शब्दों लोक प्लस प्रशासन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन किससे मिलकर बना है? लोक प्लस प्रशासन। ठीक है, तो लोक का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक या समस्त जनता। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या समस्त जनता। ठीक है, और प्रशासन का अर्थ है, ठीक है, प्रशासन का अर्थ है प्रा क्या हो जाएगा? एक उपसर्ग है। ठीक है, और शासन प्रा उपसर्ग से बना है उत्कृष्ट। प्रा से क्या बना है? उत्कृष्ट। और शासन से क्या बना है? शासन क्या है? शास धातु संस्कृत शब्द है शास, उससे क्या बना है? शासन। तो लोक प्रशासन क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो क्या हो जाएगा? प्रशासन देना, अर्थात लोगों के ऊपर उत्कृष्ट शासन करना, अर्थात लोक प्रशासन। ठीक है, हाँ, अब हम देखते हैं लोक प्रशासन की इंग्लिश में व्याख्या। लोक प्रशासन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन। एड प्लस मिनिस्ट्रेशन ये लैटिन शब्द से बना है। एड प्लस मिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के शब्द से बना है। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है सेवा करना। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। अर्थात हम लोक प्रशासन में कैसे उत्कृष्ट शासन होता है उनको देखेंगे। लोक प्रशासन है क्या? सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। यह एक प्रशासन का भाग है। लोक प्रशासन क्या है? एक प्रशासन का भाग है। ये हमारे समाज का अनिवार्य अंग है। ठीक है, लोक प्रशासन का एक भाग है और ये अंग किसका है? समाज का अनिवार्य अंग है। ठीक है, यह क्या है? कल्याणकारी राज्य का आधार है। लोक प्रशासन क्या करता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अर्थात क्या होगा? लोक प्रशासन है कल्याणकारी राज्य का आधार है। ठीक है, यह लोक प्रशासन है जो मानवीय आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा को पूरा करता है। ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं जो क्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा को पूरा करता है। कौन पूरा करता है? लोक प्रशासन। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनकी विषय सामग्री जितना हम पढ़े हैं प्रशासन का भाग है और ये समाज का अनिवार्य अंग है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और मानवीय आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा पूरा करता है। अर्थात यह क्या होगा? सकारात्मक होगा। ये देश एवं राज्य के लिए क्या होगा? सकारात्मक होगा। इसलिए इसकी विषय सामग्री है सकारात्मक है। अर्थात यह सुखी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी जो सुखी जीवन मिल रही है उनके लिए लोक प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन की विभिन्न प्रकार की परिभाषा। ठीक है, लोक प्रशासन को मानने वाले विभिन्न समर्थक हैं। अर्थात लोक प्रशासन में जितने भी विद्वान हुए हैं उनको कौन कौन मानता है, किस दृष्टिकोण से मानते हैं, उनकी परिभाषा हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के जनक है वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन के जनक के रूप में आएगा वुडरो विल्सन। दोस्तों, तो बताइए लोक प्रशासन का जनक कौन है? लोक प्रशासन का जनक है वुडरो विल्सन। ठीक है, लोक प्रशासन की विभिन्न जो थ्योरी है, उनकी मतें हैं, उनके अनुसार उसकी परिभाषा देखते हैं।
चूंकि लोक प्रशासन है सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन है। ठीक है। दूसरा देखेंगे सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन है। ठीक है। और थर्ड है विधि का क्रियान्वयन है। लोक प्रशासन क्या करता है, सार्वजनिक या सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन है। इसके व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हम सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन में व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें रहेगा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं विधायिका। विधायिका को ही व्यवस्थापिका बोलते हैं। इनमें रहेगा सर्वप्रथम देखते हैं व्यवस्थापिका, दूसरा रहेगा कार्यपालिका, और तीसरा रहेगा इसमें न्यायपालिका। इसकी जो परिभाषा है हम आगे देखेंगे तो हम बता देते हैं ये क्या है, लोक प्रशासन है सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन है। इसमें रहेगा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इसके व्यापक दृष्टिकोण में रहेगा, इसके नैरो दृष्टिकोण अर्थात जो संकुचित दृष्टिकोण है उसमें केवल क्या रहेगा, कार्यपालिका रहेगा। ये संकुचित दृष्टिकोण से कार्यपालिका रहेगा। तो सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किन किन इनके समर्थक है और इनके मानने वाले हैं। इन थ्योरी को जो जिन्होंने सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया है उनमें है E.N. ग्लेडन एवं प्रोफेसर साइमन। ठीक है। इनमें किनका नाम आता है, E.N. ग्लेडन एवं प्रोफेसर साइमन। तो ग्लेडन ने सर्वप्रथम इनकी परिभाषा इस प्रकार दी है। ग्लेडन के अनुसार लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार की प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है। ग्लेडन ने क्या कहा, ग्लेडन ने कहा है कि लोक प्रशासन है वो सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है। लोक प्रशासन किस में पाया जाता है, प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है, प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रोफेसर साइमन के अनुसार। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन की व्याख्या, साइमन ने लोक प्रशासन को केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है ये माना है। ठीक है। साइमन ने कहा है कि ये व्यवस्थापिका, किनकी व्यवस्थापिका, सॉरी इसमें रहेगा साइमन के अनुसार रहेगा इसकी कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या रहेगा इसमें रहेगा कार्यपालिका में केंद्र रहेगा, राज्य तथा स्थानीय। साइमन के अनुसार बोल रहा है कि कार्यपालिका है वो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय उनकी शाखाओं में संपादित किया जाता है। ठीक है। हमने देखा सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा के अध्ययन के E.N. ग्लेडन एवं प्रोफेसर साइमन इनके समर्थक है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन। सार्वजनिक नीति अर्थात जो संपूर्ण नीति है, जो भी नीति है उनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा। इनके समर्थक है L.D. वाइट। L.D. वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे समस्त कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। L.D. वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन है वो सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। सार्वजनिक जो नीति है उनको क्या किया जाएगा, ये जो नीति बन रही है उनको लागू करना या फिर पूरा करना। ठीक है। किनके अनुसार, L.D. वाइट के अनुसार। अब हम इनकी तीसरी व्याख्या देखते हैं। इनकी तीसरी व्याख्या के अनुसार विधि का क्रियान्वयन। ठीक है। विधि का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, इसका अध्ययन किया है डॉक्टर
डॉक्टर वुडरो विल्सन ने कहा है लोक प्रशासन है वो विधि अथवा कानून की विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। इसमें रहेगा वुडरो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन है विधि या कानून को कैसे करेगा, क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वयन करेगा। क्रमबद्ध रूप से क्या करेगा, इसका क्रियान्वयन करेगा। ठीक है। इनके अतिरिक्त प्रोफेसर व्हाइट ने एक अन्य शब्द कहा है। उनके कथन अनुसार आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या है, लोक प्रशासन है। प्रोफेसर वाल्डो व्हाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन है वो आधुनिक शासन व्यवस्था का क्या है, केंद्र बिंदु है। शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। ठीक है। इस तरह हमने आज देखा लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन के उनके परिभाषा। ठीक है। इस तरह हमारा लोक प्रशासन की परिभाषा पूरी हो जाती है। तो आइए हम अभी तक जहाँ तक पढ़ा है उन पर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और किस प्रकार से बन सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन है, इसमें ये संस्कृत भाषा से आया है, प्र प्लस शासन, और ये है एडमिनिस्ट्रेशन है लैटिन भाषा से, उनको याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त सरकारी अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किन किन लोगों ने किया है, E.N. ग्लेडन एवं प्रोफेसर साइमन ने, इनको याद रखिएगा। सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन किसने किया है, L.D. व्हाइट ने, एवं विधि का क्रियान्वयन किसने किया है, डॉक्टर वुडरो विल्सन। और हमने इनकी जो भी थ्योरी, जो भी मान्यता बताई हैं उन पर क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।